हर हर गंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल द ट्रैवलिंग फौजी व्लॉग पे। और भाई आज की जो हमारी जर्नी है वो कोई आम जर्नी नहीं है, क्योंकि आज हम निकल पड़े देवभूमि उत्तराखंड के उस पवित्र धाम की ओर जहाँ पहुँचने का सपना लाखों श्रद्धालु अपने दिल में रखते हैं। जैसा कि आप सब लोग को पता है कि चार धाम यात्रा शुरू हो चुकी है और सभी लोग जाने का वहाँ विचार कर रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम जा रहे हैं गंगोत्री धाम। और इस सफ़र में जैसा कि आप सामने देख रहे हो, आपको देखने को मिलेगा पहाड़ों के बीच से गुजरते हुआ शानदार खूबसूरत रास्ता। चारों तरफ दिखाई देते हुए हिमालय का शानदार नज़ारा, ये देखो जैसा कि आपको चारों तरफ दिखाई दे रहा है। और हिमालय का शानदार नज़ारा तो आप देख ही रहे हो। रास्ते में बहती हुई भागीरथी नदी, गंगोत्री मंदिर के दिव्य दर्शन कराएंगे और सबसे खास बात, आपको माँ गंगा के पवित्र जल का दर्शन और गंगा जल भरने का अनुभव। ये मेरा दोस्त बंटी बैसला कमांडो। और चलो अब इनके साथ ही चलते हैं। और सच बताऊं तो गंगोत्री जाने का एक्साइटमेंट रास्ते से शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे पहाड़ और खूबसूरत होते चले जाते हैं। आपने जैसा देखा होगा और आप साथ साथ हमारे साथ साथ फील भी करते रहो। रास्ते में देखो कितना अच्छा ब्यूटीफुल सीनिक व्यू है और महसूस होने लगता है यहीं पे कि खास जगह की ओर बढ़ रहे हैं। तो चलिए दिखाते फिर आपको। देखो पीछे हवलदार साहब हमारे सो रहे आराम से। तो जैसे ही आप यहाँ पे जाना शुरू कर दोगे तो शहर की चींची पीची सब पीछे छूटना स्टार्ट हो जाएगी। चारों तरफ बस आपको पहाड़ दिखाई देंगे। कहीं सड़क पहाड़ों को काटते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो कहीं नीचे गहरी घाटी दिखाई दे रही है। और उन सब के बीच से बहती हुई नदी इस पूरे रास्ते की खूबसूरती को बहुत बढ़िया से बढ़ा देते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है बगल से नदी बहती हुई। और तो फाइनली यही तो खासियत है इन सब पहाड़ों की। तो ये रास्ता चाहे कितना भी लंबा हो भाई, लेकिन हर कुछ मिनट में कुछ ऐसा नज़ारा सामने आ जाता है। अभी आप सामने देखो कितना ब्यूटीफुल और सिनिक व्यू दिखाई दे रहा है। मन करता है गाड़ी रोक के बस उसको देखते रहे देखते रहे। कहीं आसमान को छू रहे पहाड़, तो कहीं बादलों में चोटियाँ ढकी हुई है। तो रास्ते में हम रुके थे तो सामने होटल से ये व्यू दिखाई दे रहा था, जैसा कि आप सामने देख रहे हो। कितना अच्छा ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट, एकदम साफ सुथरा है। और जहाँ पे आपने देखा कहीं पे पहाड़ों के बीच से निकलती हुई सड़क, ऐसा लगता है कि जैसे प्रकृति ने खुद इस रास्ते को अपने हाथों से सजाया है। और भाई अगर आप शौकीन हो इन सब रास्तों पे घूमने के तो ज़रूर आओ एक बार। गंगोत्री की ओर बढ़ रहे तो लैंडस्केप आप देख ही रहे हो। देखो पहाड़ों के माउंटेन्स फोल्ड्स कितना अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। कहीं धूप निकल रही है तो कहीं पूरे बादल पहाड़ को अपने अंदर छिपा ले रहे हैं। कभी सामने आसमान खुला दिखाई दे रहा है तो अगले ही मोड़ पे सिर्फ पहाड़ ही पहाड़। ये तो रास्ते में हम रुके हैं थोड़ा सा। और सामने से आपको दिखाई दे रहा होगा भागीरथी नदी। तो भागीरथी नदी की आवाज़ को पास से सुनने में एक अलग ही एक्सपीरियंस है। कैमरे में हम कितना ही अच्छा शॉट ले, लेकिन जो खूबसूरती आपको अपनी आंखों से देखने से मिलती है वो पूरी तरह से कैमरे में कैद कर पाना कभी भी संभव नहीं है। यही एकदम खास वजह है कि अगर आप कभी भी आ रहे हो तो एक बार कभी भी मतलब इन जगहों पे जाना चाहिए, मतलब आपको, और इस चीज़ को एक पर्सनली फील करना चाहिए। तो इस सफ़र की सबसे अच्छी बात यह है यहाँ पहुँचने के खुशी डेस्टिनेशन से पहले शुरू हो गई। हर मोड़ पे एक नया व्यू। ये सामने देखो एक छोटा सा गांव बसा हुआ है नदी के किनारे। हर पहाड़ का अपना एक अलग रंग। हर जगह कुछ पल रुक कर उसकी खूबसूरती को महसूस करना, दोस्तों के साथ रुक के गप्पे मारना, व्यू को देखना। शहर में ये सब चीज़ें कहाँ मिलेगी। शहर में हम अक्सर समय के पीछे भागते रहते हैं, बस ड्यूटी डाटी इन सब चीज़ों में ही वक्त निकल जाता है। लेकिन पहाड़ों में अगर लगता है कि थोड़ा रुकना भी ज़रूरी है भाई। कुछ देर बस चुपचाप बैठ के आसपास की हवा को महसूस करो, अच्छा लगेगा। बस आप लोगों को एकदम फील होगा कि हाँ बस मज़ा आ रहा है। तो यही है भाई, इन पहाड़ों को विशाल सामने से देखना यही ट्रैवल की असली खूबसूरती है। तो चलते रहो धीरे धीरे, बस बढ़ते रहेंगे। और यहाँ पे रुक के बैठ जाओ, बैठ के नोटिस करो, चीज़ों को देखो। सुंदरता सामने आपको दिखाई दे रही है। आप जहाँ पे भी रुक के बैठ जाओगे ना इन पहाड़ों में तो मन करेगा कि यहीं पे बैठे रहो और धीरे बस शांति से पीसफुली एकदम आराम से बैठे रहो और इस नज़ारे का मज़ा लो। यही है यहाँ की सच्चाई और यहाँ की सुंदरता, कि इन पहाड़ों में जो एक बार आ जाता है फिर उसका वापस जाने को मन नहीं होता है और वो यहीं का होकर रह जाता है। लेकिन फिर भी चलो ठीक है, डेस्टिनेशन और थोड़ा आगे है तो हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो ये एक ठहराव के बाद हम आगे चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं आगे का अच्छा सा फिर और नज़ारा। और फाइनली हम गंगोत्री मैया के दर्शन कराते फिर आपको आगे चल के।
यही है बस, यहाँ पे अभी इतना ही है जितना आपको दिखाई दे रहा है, और निकलते हैं अभी यहाँ से। मेरा फाइनली आप देख रहे हो व्यू, कितना बहुत सुंदर व्यू है और अच्छा भी लग रहा है काफ़ी। यहाँ से बस जाने को मन ही नहीं हो रहा है, एकदम ऐसे लग रहा है कि बस यहीं पे ठहरे रहो और इस माहौल का मज़ा लेते रहो, इस नज़ारे पे रुके रहो। तो बस अब निकलते फिर यहाँ से आगे की तरफ, बहुत देर से बैठे हैं यहाँ पे। तो जैसे जैसे गंगोत्री की तरफ बढ़ रहे तो मन में एक अलग ही तसल्ली सी फील हो रही है और बड़ा अच्छा सा महसूस हो रहा है कि फाइनली मतलब गंगा मैया के पास पहुँच गए। और फिर यहाँ से अब आगे जाएंगे, गंगोत्री माता के दर्शन करेंगे, मंदिर में दर्शन करेंगे। तो वो सब चीज़ें मैं आपको ज़रूर एक बार अच्छे से दर्शन कराना चाहता हूँ। मैं तो ये बोलता हूँ कि आप आइए यहाँ पे खुद, क्योंकि कैमरे में तो ये सब चीज़ें इतना आसान नहीं है कैद करना। कैमरे में कितना करोगे, बहुत थोड़ा सा, और कैमरा सिर्फ मेरी नज़रों से देखता है। बट आप लोग यहाँ पे आइए, एकदम खुला पूरा देखो, पूरा अच्छे से, बहुत अच्छे से, आपको बहुत अच्छा फील होगा और बहुत अच्छा मज़ा आने वाला है। और पहाड़ों का एकदम पूरा आनंद उठाइए। देखो सामने आपको पहाड़ों पे धूप दिख रही है, छाया दिख रही है, नीचे भागीरथी नदी बहती हुई। इन पहाड़ों की एक अलग ही बात है। तो फाइनली दोस्तों वो मोमेंट आ ही गया जिसको हमें इंतजार था। हम पहुंच चुके हैं अभी गंगोत्री धाम। लगभग 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गंगोत्री धाम चार धाम यात्रा का एक बहुत ही पवित्र स्थल है। और यहाँ पहुँचते ही पूरा माहौल एकदम पॉजिटिविटी महसूस होती है। चारों तरफ श्रद्धालु, हर तरफ भगवान का नाम, मंदिर की घंटियों की आवाज़ और साथ में पहाड़ों की शांति। एक तरफ प्रकृति की इतनी खूबसूरती और दूसरी तरफ इतनी गहरी आस्था। यहाँ पे सामने गोलू जी महाराज की पालकी जाती हुई, और दोनों का कॉम्बिनेशन इस जगह को और भी खास बना देता है। और सामने है पवित्र गंगोत्री माता का मंदिर, आप देख रहे हो। कहा जाता है कि राजा भागीरथ की कठोर तपस्या के बाद माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर आई थी। और जब माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर आई थी तो माँ गंगा की धरती पर आने के समय उनके जो वेग को संभालने के लिए, मतलब उनका जो प्रेशर पानी का इतना ज़्यादा था कि भगवान से उन्होंने अपनी जटाओं में धारण किए। इसलिए माँ गंगा को लेकर हमारी आस्था सिर्फ एक नदी तक सीमित नहीं है, एक करोड़ों लोगों के विश्वास का प्रतीक है। और ये गोलू जी महाराज की पालकी है। अभी आप थोड़ा सा इसका आनंद उठाइए और देखिए कि उत्तराखंड के लोगों की कितनी आस्था है गोलू जी देवता के लिए प्रति। और ये यहाँ पे माथा टेकने के लिए आते हैं जब भी मंदिर खुलते हैं।
तो जी भाई अभी आते इस पवित्र यात्रा के सबसे पवित्र हिस्से पे। माँ गंगा के इस पवित्र जल को अपने साथ घर लेकर जाना मेरे लिए इस यात्रा की सबसे खास यादों में से एक रहेगा। गंगा जल को आपको पता है हमारे यहाँ पे बहुत पवित्र माना जाता है और लोग इसे अपने घरों में पूजा पाठ शुभ अवसर पर हमेशा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मेरे लिए इसे भरने का मतलब सिर्फ पानी की कैन में भरने से लेकर नहीं था। ये ऐसे लगा जैसे कि इस पूरी यात्रा की एक छोटी सी याद अपने साथ घर लेके जा रहा हूँ। जब आप अपने हाथों से खुद गंगा जल भरते हो तो सामने माँ गंगा की धारा को देखते हो तो उस मोमेंट को फीलिंग कुछ अलग ही होती है। इतनी दूर की जर्नी आपने देखा ही रास्ते में और इतनी खूबसूरत जगह, अब आप लगा ही सकते हो अंदाज़ा, और फिर अपने हाथों से माँ गंगा का पवित्र जल को भरना, ये मोमेंट मुझे हमेशा पूरी लाइफ मेरे को याद रहने वाला है। तो थोड़ी देर बस अब हम गंगा जी के किनारे बैठकर इस खूबसूरत नज़ारे को देखते रहेंगे और नज़ारे का आनंद लेते हैं। पानी की आवाज़ इतनी सूदिंग थी कि कुछ बोलने को मन ही नहीं कर रहा था। सामने पहाड़, नीचे माँ गंगा की धारा और चारों तरफ शांति। ऐसे मोमेंट्स हमें याद दिलाते हैं कि ज़िंदगी में सिर्फ भागना ही ज़रूरी नहीं है, अपने लिए कुछ समय निकालना बहुत ज़रूरी है। और शायद यही वजह है कि लोग बार बार पहाड़ों और इन तीर्थ स्थानों की तरफ खींचे चले आते हैं। तो भाई अगर आप इस जर्नी की बात करूँ तो गंगोत्री ने हम 3 चीज़ों एक साथ दी: एडवेंचर, नेचर एंड स्पिरिचुअलिटी। एक तरफ पहाड़ों का एडवेंचर था, आपने देखा रास्ते में कितने अच्छे लैंडस्केप, माउंटेन्स, फॉल्स थे। दूसरी तरफ हिमालय की ब्रीथ टेकिंग ब्यूटी आपने देखा ही, जो मैं अभी बताया। और तीसरी तरफ माँ गंगा और गंगोत्री धाम की स्पिरिचुअलिटी। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन मेरे लिए तो बहुत अच्छा बन गया। और रोड जर्नी से लेकर टेम्पल दर्शन तक हर मोमेंट में कुछ नया देखने और महसूस करने को मिला। तो यही था गंगा यात्रा का आखिरी पड़ाव। और अब दोस्तों हमारी गंगा यात्रा का आखिरी पड़ाव आपने देख ही लिया है। लेकिन सच कहूँ तो कुछ यात्राएं ख़त्म नहीं होती, बस यादों में बदल जाती है। गंगोत्री का ये सफ़र भी हमारे लिए एक ऐसी याद बन गया। पहाड़ों के वो रास्ते, भागीरथ नदी की खूबसूरत व्यू, गंगोत्री मंदिर के दर्शन और माँ गंगा के वो पवित्र जल, इन सबको अब लंबे समय तक भूल नहीं पाएंगे। यहाँ से हम निकलते अपनी दूसरी यात्रा पर। और अगर आप भी उत्तराखंड या चारधाम यात्रा की प्लानिंग करें तो गंगोत्री को अपनी जर्नी में ज़रूर शामिल कीजिए, क्योंकि ऐसे पे एक मंदिर नहीं है, एक पूरा अनुभव है, एक एक्सपीरियंस है, प्रकृति का अनुभव है, आस्था का अनुभव है और खुद को समय कुछ अपने साथ बिताने के लिए अनुभव है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ट्रैवलिंग फौजी व्लॉग को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपका सपोर्ट ही हमें ऐसी खूबसूरत जर्नी आपके साथ शेयर करने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं अगली जर्नी में एक और नए डेस्टिनेशन और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हर हर गंगे, हर हर महादेव, जय माँ गंगा और जय हिंद, जय भारत। तो अभी रास्ते से निकलते हैं और पहुँचते सीधे केदारनाथ। जय भोलेनाथ की।